ऑफ कैमरा स्टोरी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक सत्य घटना के बारे में आपको कहानी सुनाने वाले हैं। ये जो घटना है ये सच्ची कहानी है। गजब है, मौत के 5 घंटे बाद जिंदा हुआ ये शख्स। यूं सुनाई यमराज के दरबार की कहानी। ये घटना जबलपुर की है। आंखें खोलते ही बताया कि ऊपर क्या क्या हुआ था। जो दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। इस कटु सत्य को तो सभी मानते हैं, लेकिन मौत के बाद व्यक्ति की आत्मा आखिर कहाँ जाती है, इसको लेकर धर्मशास्त्रों और आधुनिक विज्ञान में मतभेद है। वैज्ञानिक गण धर्म को केवल व्यक्ति आस्था का विषय मानते हैं, लेकिन जब तक कई ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है जो वेद शास्त्रों और पुराणों में लिखी हुई है और वैज्ञानिक आधार को बल प्रदान करती है। ऐसा ही एक वाकया सिहोरा तहसील के ग्राम बरगांव में हुआ है। यहाँ एक व्यक्ति मौत के करीबन 5 घंटे बाद अचानक जीवित हो गया। इसके बाद उसने मौत की यात्रा की। जो कहानी सुनाई वह न केवल चौंकाने वाली है, बल्कि गरुड़ पुराण में लिखी गई है। कई बातों को पुष्टि भी करती है। यह घटना दीपावली के 6वें दिन यानी सूर्यपष्टि को हुई थी। मंगलवार को सूर्यपष्टि का पर्व है। आइए इस उपलक्ष्य में आपको भी उस रोचक और सत्य घटना से अवगत करते हैं। ऐसे हुआ ये घटना। सिहोरा से महज 7 किलोमीटर दूर पश्चिम में बसे बरगावा ग्राम निवासी में महेश प्रसाद पटेल ने बताया कि यहाँ मुन्नालाल दाहिया ग्राम कोटवाला का काम करते थे। महेश प्रसाद स्वयं ग्राम पटेल माने जाते हैं। दीपावली के बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष की 6वीं तिथि को सुबह मुन्नीलाल कोटवाल को अचानक न जाने क्या हुआ कि वह आंगन में ही बैठे बैठे लुढ़क गए। परिजनों ने व ग्रामीणों ने बाद में उनको उठाकर डॉक्टर को भी दिखाया और डॉक्टर के पास भी लेके गए, तो पता चला कि मुन्नीलाल की नब्ज थम चुकी है, उनके प्राण निकल चुके हैं। इसके बाद लोगों ने मुन्नीलाल की अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। अचानक हुई हलचल से सभी ग्राम के लोगों ने इधर उधर हल्ला मचाया। गांव के भैयाजी पटेल बताते हैं कि मुन्नीलाल को शमशान भूमि ले जाने के लिए अर्थी तैयार हो चुकी थी। लोग जैसे ही मुन्नीलाल की मृत बॉडी को उठाने पहुंचे, वैसे ही उनके शरीर में अचानक हलचल हुई। सब परिजन आ चुके थे। वो सब रो रहे थे कि आखिरकार मुन्नीलाल को हुआ क्या है। सब उनके रिश्तेदार आ चुके थे, उनके बच्चे रो रहे थे, उनकी बीवी रो रही थी। सब गांव में हल्ला गुल्ला हो चुका था कि मुन्नीलाल आखिरकार कैसे उनकी मौत हो गई। सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बैठे बैठे कैसे मुन्नीलाल लुढ़क गए, इस बात से सब गांव में वातावरण बहुत ये हो गया था। सब बहुत परेशान हो चुके थे। तभी ग्राम के भैयाजी पटेल ने बताया कि मुन्नीलाल को शमशान भूमि में ले जाने के लिए अर्थी तैयार हो चुकी थी। लोग जैसे ही मुन्नीलाल की मृतदेह को उठाने पहुंचे, वैसे ही उनके शरीर में अचानक हलचल हुई। लोग हैरान रह गए। गांव के बुजुर्गों ने मुन्नीलाल के चेहरे पर गंगा जल की कुछ बूंदें छिड़की तो उन्होंने आंखें खोल दी। गम का माहौल तत्काल खुशी में बदल गया। हाथों में कोयला व हल्दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि चेहरे पर पानी डाले जाने के बाद मुन्नीलाल को पीने के लिए पानी दे दिया गया। पानी पीते ही मुन्नीलाल उठकर बैठ गए। उन्होंने अपने हाथों की मुट्ठी खोली तो उनमें कोयला व हल्दी की गांठें निकली। लोग उसे देखकर हैरान हो गए। मुन्नीलाल ने बताया कि ये गांठें उन्हें यमदूत ने दी है और वापस भेज दिया है। इसके बाद मुन्नीलाल ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर लोग हैरान रह गए। ये सुनाई है उन्होंने रोचक कहानी।
ग्रामीणों के अनुसार मुन्नीलाल कोटवाल ने बताया कि 2 यमदूत उनके पास आए। उन्होंने एक डंडे से उन पर प्रहार किया। उसके बाद वे उन्हें अपने साथ पकड़कर कहीं ले गए। वे मुन्नीलाल को एक दरबार में लेकर पहुंचे, जहां मुकुट लगाए हुए कोई राजा जैसा बैठा हुआ था। राजा के पास कई कर्मचारी व यमदूत खड़े थे। उन्होंने देखते ही बोल दिया कि तुम गलत व्यक्ति को पकड़कर ले आए हो, इसकी अभी मौत नहीं आई है। इसके बाद यमदूतों ने आपस में कुछ बातें की और मेरी तरफ देखकर कुछ रखकर मेरे हाथों में उन्होंने कुछ रख दिया और वो कुछ रख कर मुझे आसमान से नीचे की तरफ छोड़ दिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे तो आश्चर्य हो रहा था कि घर में इतनी भीड़ क्यों लग रही है। लोगों ने मुन्नीलाल को हकीकत बताई और कहा कि तुम्हारी मौत हो चुकी थी, हम लोग तुम्हें शमशान घाट ले जाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन तुम अचानक उठकर बैठ गए हो। यानी मुन्नीलाल मौत के करीब 5 घंटे बाद फिर जीवित हो गए। उनके साथ हुई यह सच्ची घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। और भी आज ये घटना है, इस तरह की और भी घटनाएं हैं जो मृत्यु के बाद भी यात्रा और सच की साक्षी है। बताया गया है कि कुछ दिन पहले अलीगढ़ के अतरौली में किरथल गांव का निवासी राम किशोर का निधन हो गया था। राम किशोर की मौत के बाद रिश्तेदारों को खबर मिल गई थी कि उनकी मौत हो चुकी है और घर पर लोगों का काफ़ी जमाव हो चुका था। परिवार वालों ने राम किशोर की अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी। जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी थी तो काफ़ी लोगों की भीड़ आ चुकी थी, लेकिन इस दौरान मृत के शरीर में हलचल जब हुई तो इसी हलचल को देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। इसी दौरान अचानक राम किशोर उठकर बैठ गए और कहा कि अब वह एकदम ठीक है, गलती से मुझे ले गए थे, अब वो मुझे वापस भेज दिया है उन्होंने। राम किशोर की जब बातें लोगों ने सुनी और राम किशोर की बात उनकी जुबान से जब लोगों ने सुना तो लोग हैरान हो गए। उन्होंने कहा था कि जब राम किशोर जी से पूछा कि उन्हें 5 घंटे के बारे में क्या पता है, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन जहाँ मुझे ले गए थे वहाँ पर एक जगह पर मैं गया था। वहाँ एक बैठकर चल रही थी एक जगह, मैं बैठा हुआ था लेकिन जगह चल रही थी और कुछ दाढ़ी वाले महात्मा अपने प्रमुख से बारी बारी बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस दौरान सबसे बुजुर्ग महात्मा ने उनके बारे में कई सवाल किए और कुछ लोगों ने तो मुझे पूछा कि इसे क्यों लाए हो, इसे ले जाओ, इसका अभी समय नहीं आया है। राम किशन ने बताया कि इसके तुरंत बाद उन्हें एक झटका सा लगा और जब आंखें खुली तो घर पर रोते बिलखते परिवार वालों को देखा तो मैं हैरान रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे परिजन लोग आखिरकार क्यों रो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि वास्तव में वह तो मर गए थे। ईश्वर की कृपा से मुझे नया जीवन मिल चुका है। ये सब बातें राम किशोर जी की जुबान से लोगों ने सुनी तो लोग काफ़ी हैरान हो चुके थे। दोस्तों, ये कहानी और ये दोनों घटना ये सच्ची घटना है और ये घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, अपना ज़रूर ख्याल रखना।